Hello everyone. In our last lecture, we studied about AP. What is an AP? In our second lecture, we learned exercise 5.2 of NCERT 10th class. In this exercise, we find out the nth term of an AP. कोई भी AP हमारे पास है और उस AP का हम nth जो टर्म है, nth जो पद है, वो कैसे हम निकाल सकते हैं, वो इस एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे। आपके पास से आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। हियर an इज द nth टर्म, यानी अगर कोई भी AP हमारे पास है, उस AP का हमें कौन सा पद निकालना है, वो आप 5वां पद निकाल रहे हो, 10th टर्म निकाल रहे हो, 15th टर्म निकाल रहे हो, वो आपका an को रिप्रेजेंट करेगा। और a जो है हमारा, वो कोई भी AP जो होती है, उस AP का जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम a कहते हैं, और d इज आवर कॉमन डिफरेंस। अगर कोई भी AP हमारे पास है और उस AP का हमें किसी भी पद को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो सीरीज हमारे पास दी हुई है कि वो AP है या नहीं है। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 और ये सीरीज आगे की तरफ चली हुई है। और इस सीरीज का आप कोई भी पद निकालो, चाहे आप 10वां पद ज्ञात करो, चाहे 20वां पद निकालो, या इसका 13th टर्म निकालो, एक ही सिंगल फॉर्मूले से आप इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व कर सकते हो। अब इससे क्वेश्चन को करते हैं एक बार। इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट टर्म है, वो फर्स्ट टर्म हमारी आपके पास दी हुई है, वो है 5, यानी फर्स्ट टर्म का मतलब a की वैल्यू क्या है हमारी 5 है। कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू क्या है, तो हमने लास्ट की क्लास में सीखा था कि जब हम d निकालते हैं तो हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। जब 10 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारा 5, यानी कॉमन डिफरेंस इज 5। एक बार के लिए हम इस AP के अंदर चेक कर लेते हैं कि इसकी जो टर्म है, इनके जो पदों के बीच का जो अंतर है वो एक समान है या नहीं। अगर इस AP के सभी पदों का अंतर एक समान है, डिफरेंस सेम है, तो हम इसको AP कहेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट एन AP। अब इसी प्रकार से इसी AP का हम nth टर्म फाइंड आउट करते हैं। nth टर्म का मतलब यहाँ पर nth टर्म की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकती है। अब हम यहाँ का मतलब है भी आपको AP के अंदर जो भी पद निकालना है, चाहे वो आपको 10वां पद निकालना है, चाहे 15वां पद निकालना, वो आपकी n की वैल्यू होगी। तो आपका फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। अब हम इस AP का 15वां पद निकालते हैं, यानी a15 की वैल्यू हम निकालते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 15 है, और जब हम n की वैल्यू 15 निकालेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास की फर्स्ट टर्म कितनी हमारे पास 5, और n की वैल्यू हमारे पास 15 माइनस 1, और d कॉमन डिफरेंस हमारा है 5। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा इस प्रकार से, और यानी 15th टर्म हमारी क्या आ जाएगी 75 आ जाएगी। अब जनरली इस सिस्टम को इस फॉर्मूले को समझिए। अब देखो इस an के अंदर अगर हमें इसका 15वां पद निकाला है, इन 15वें पद की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होता है, एक बार इन दोनों को सेम रखते हैं, इनकी वैल्यू हम पुट नहीं करते हैं, तो a प्लस n की वैल्यू हमारे पास क्या 15 माइनस a इक्वल टू d, यानी a15 हमारा किसके बराबर आता है a प्लस में 14d। यानी जो भी पद आप निकालोगे, जो भी टर्म आप निकालोगे, उससे ठीक एक माइनस आपकी क्या है टर्म आएगी। अगर इसी प्रकार से आपको मान लो a18 निकालना होता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो a प्लस में 18 में से कम कर दो 17d। इसी प्रकार से अगर मान लो आपको a23 निकालना है तो वो आपका आएगा a प्लस में इसमें से एक कम 22d। आप इस प्रकार से एक सिंगल फॉर्मूले से पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो। आपके पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। एक ही सिंगल फॉर्मूले से आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हो। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको a की वैल्यू भी निकालनी है। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है
कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है, an की वैल्यू भी निकालनी है और नंबर ऑफ टर्म यानी nth टर्म की वैल्यू भी निकालनी है। तो आपके पास क्या होगा, a की वैल्यू ये है 7 है, जैसे -18 है, यहाँ पर आपने a की वैल्यू निकाली है, d की वैल्यू ये है, n की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है और an की वैल्यू ये है। आपने कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है उस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इससे अलग कुछ भी नहीं करना। एक सिंपल सा यहाँ पर आप n की वैल्यू को ऑब्जर्व करो, जब आप n की वैल्यू देख रहे हैं तो n की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में 8 है, सेकंड में 10 है, थर्ड में 18 है और लास्ट के अंदर 105 है। यानी इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो n की वैल्यू है, nth टर्म जो आप निकाल रहे हो वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जब भी आपके पास कोई सीरीज होती है और उस सीरीज के अंदर जब आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हो तो वो टर्म हमेशा पूरे होते हैं। यानी आप 10वां पद निकालोगे, 15वां पद निकालोगे या 20वां पद निकालोगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप 1.5 ऐसे कोई टर्म को निकालोगे। तो इसका मतलब आप याद रखना कि n की वैल्यू हमेशा नेचुरल नंबर होगी, कभी भी जीरो नहीं होगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं फॉर्मूला राइट कर देता हूं, an = a + n-1 × d। अब a की वैल्यू हमारे पास है 7, तो हम रख लेते हैं 7 + n की वैल्यू है 8 -1 × d की वैल्यू आपके पास है 3, तो 7 + 8 में से बन गया 7 21 और an की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 28। हमने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला हमारे पास था, सारी वैल्यू हमारे पास दी हुई थी, सिर्फ आपने इन सब वैल्यू को उठा करके इस फॉर्मूले के अंदर रखना है और उसके बाद जो सिंपल कैलकुलेशन है उसको सोल्व करना है और आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। सेकंड के अंदर देखेंगे आपके पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, an = a + n-1 × d। यहाँ पर आपको a की वैल्यू दी हुई है -18 प्लस d की वैल्यू, n की वैल्यू दी हुई है 10 -1 और d की वैल्यू आपके पास नहीं है, d को हम d ही रखते हैं और an की वैल्यू की जगह पे 0 दिया हुआ है, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं सिंपल। हम पहले इसको उस तरफ लेकर जाते हैं, तो ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 0 में 18 को जोड़ेंगे और यहाँ पर अगर इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 भी, 9 से इसको कैंसिल कर दोगे 2 पे कैंसिल हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ क्या करना है, जो वैल्यू आपके पास दी हुई है उन वैल्यू को उठा करके इस फॉर्मूले के अंदर रखना है और जैसे ही आप फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका इसी के अंदर, an = a + n-1 × d। इसके थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे कि a की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम एज इट इज रखते हैं, d की वैल्यू आपको दी हुई है -3, उससे पहले हम n की वैल्यू देखते हैं, 18 दी हुई है तो 18 - 1 और -3 और an की वैल्यू दी हुई -5, तो an की जगह पे -5 रख देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं, -8 इसको सोल्व करेंगे, पहले 18 में से 1 जाएगा आपका 17 और 17 किससे गुणा करेंगे तो -51 और -5, 1 प्लस माइनस का 51, 51 को उस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 46। सिंपल है, यानी आपने कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, a की वैल्यू पुट करनी है, जो भी वैल्यू आपको दी हुई वैल्यू आपने रखनी है और आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे एक बार। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन में an की वैल्यू आपके पास है 3.6 और a की वैल्यू दी हुई है -18.9 प्लस n-1, n की वैल्यू आपके पास है, n की वैल्यू आपने निकाली 2.5। अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, 3.6 तो ये माइनस का इस तरफ आकर के प्लस का हो जाएगा, = n-1 × 2.5। इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5 = n-1 × 2.25। इस ये मल्टीप्लाई में साइड ले आएंगे इसको, 22.5 = n-, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दोगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इससे इसको काटोगे 9 तो 9 = n-1 और यहां से सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 9 + 1 यानी n =
10। और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि n की जो वैल्यू आपने निकाली है वो आपकी क्या आई है, नेचुरल नंबर आई है, इसलिए n की वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, 0। अभी आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ नहीं है, क्या दिया आपको 13th टर्म ऑफ द एपी, यानी पहले ही आपको बताया हुआ है कि ये एक एपी है और इस एपी का आपने 30वां पद ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में हमें टेबल दी हुई थी, यहाँ पर आपने क्या करना है, ए की डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी यानी ए डी एन, उनको हम शॉर्ट लिस्ट कर देंगे। ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 10। डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो 7 माइनस 10, डी की वैल्यू आ गई -10। और एन, एन का मतलब जो सा पद हमें निकालना है, तो हमें कौन सा पद निकालना है, 30 पद। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a 30, अभी आपको पिछले में बताया था स्टार्टिंग के अंदर, अगर हमें 30वां पद निकालना है तो उसको हम लिख सकते हैं a प्लस में 29 डी। तो a की वैल्यू क्या आपकी 10 प्लस में 29 और d की वैल्यू है -3, 10 प्लस -87। अब इसके आप इससे मल्टीप्लाई करो, -87 प्लस माइनस के साइन में बोलोगे माइनस, तो a30 इज इक्वल टू -87 में से 10 को घटाओगे -77। इस प्रकार से आपके अकॉर्डिंग टू बुक सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या करना है कि हमें एपी के अंदर जो मिसिंग टर्म है यानी जो छुपी हुई टर्म है उसको हमें फाइंड आउट करना है। पहले 2 क्वेश्चनों में हमने सीखा है जिनके अंदर हमें ए की, डी की और ए एन की वैल्यू दी हुई थी। इन क्वेश्चनों के अंदर जैसे आप पहले की तरह ही अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखते तो आपको दिया हुआ है 2, उसके बाद मिसिंग टर्म दी हुई है और 26, यानी आपका सेम वही है। ये आपकी एक सीरीज बन गई, पहले की तरह ये आपका पहला पद यानी फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म, ये आपकी थर्ड टर्म। यानी इस क्वेश्चन के अंदर थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या है, अलग से जो डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है वो नहीं दी हुई है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जब तक आपके पास एन की या डी की इनमें से कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम इसे यहाँ पर से शॉर्ट लिस्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपका ये है फर्स्ट टर्म, यानी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये कौन सी आपकी थर्ड टर्म, यानी ए थर्ड और थर्ड टर्म क्या दी हुई आपको 26। अब आपने अभी पढ़ा था कि अगर हमें तीसरा पद यहाँ पर क्या दिया हुआ 26 दिया हुआ है, तो इस तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको फाइंड आउट करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 2d इज इक्वल टू 26, क्योंकि जो तीसरा पद होता है वो इससे क्या होता है, एक कम ही तो होता है। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 प्लस में 2d इज इक्वल टू 26। इसको इस तरफ लेकर आएंगे, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 और d की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, डिवाइड बाय 2, यानी d इज इक्वल टू 12। इस प्रकार से आपको क्या करना है, पहले d की ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस मिसिंग टर्म को फिल करेंगे। अब जैसे कि आपकी है फर्स्ट टर्म, ये आपकी है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, तो अभी सेकंड टर्म निकालनी है। तो सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे, तो a प्लस इससे कम 2 से कम 1d, और 1d लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। और a की वैल्यू क्या हमारे पास 2 प्लस में d की वैल्यू है 12, तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी आपकी 40। इसी प्रकार से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर आपकी फर्स्ट टर्म है 5, सेकंड टर्म आपकी मिसिंग है, थर्ड टर्म भी मिसिंग और फोर्थ टर्म आपकी है 9/2। तो इसको सोल्व करेंगे सेम उसी प्रकार से, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आपके पास 5, सेकंड और थर्ड टर्म आपने निकालनी है और फोर्थ टर्म क्या दी हुई 9 इंटू 1.5। अगर इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको पता है इससे मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर देंगे, आ जाएगा आपका 19/2। तो आप पिछले क्वेश्चन में आपने क्या था कि a फोर्थ यानी फोर्थ टर्म है और फोर्थ टर्म आपको दी हुई है 19/2 यानी 19/2, और फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इससे एक कम यानी a प्लस में 3d, और a प्लस में 3d किसके इक्वल आ जाएगा 19/2। a की वैल्यू क्या है आपके पास ऊपर 5,
5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2। 5 आपका यहाँ पर पॉजिटिव है, इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। 3d इक्वल टू 19/2 इक्वल टू -5। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं, दोनों कैंसिल लेंगे 2 आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 5 2 कितना आ जाएगा 10, यानी 3d इक्वल टू दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया आपका 9/2। यहाँ पर ये चीज सीखने की हमने लिखा 3d इज इक्वल टू 9/2। ये जो 3 है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, यानी इसका रिलेशन 3 मल्टीप्लाई d इक्वल टू 9/2। तो ये 3 मल्टीप्लाई में है और इस साइड आएगा तो वो इसके डिवाइड में आएगा, और डिवाइड में आएगा तो इसका मतलब क्या है, जो 9/2 है 2 पहले से डिवाइड में तो 2 के साथ आएगा, यानी ये आ जाएगा 2/3। 3 बन जा 3 से इसको काटेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब आपके पास d की वैल्यू आ गई 3/2, आपको निकालना था सेकंड टर्म। सेकंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस d। a की वैल्यू कितनी है आपकी 5 प्लस 3/2। सोल्व कर देंगे तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13/2 आ जाएगी। और आप थर्ड टर्म निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस में 2d। a की वैल्यू है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 में 3 को ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। इसी प्रकार से जो आपका ये क्वेश्चन है इसके अंदर दिया आपका है फर्स्ट टर्म, इसको हम सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ और ये आपका क्या हो गया सिक्स्थ टर्म। सेम ऐसे ही इसको रिपीट में कर लेंगे। सेकंड टर्म आपके पास है, सेकंड टर्म को आप क्या लिख सकते हो, सेकंड टर्म इज इक्वल टू a प्लस d, और सेकंड टर्म की यहाँ पर वैल्यू दी आपको 38, तो a प्लस d इक्वल टू 38। अब इसमें आपके पास ना तो a की वैल्यू है ना ही d की वैल्यू है, तो अगर आप सेकंड टर्म को लेकर के चलते हो तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले जो हमारे पास सिक्स टर्म दी हुई उसको सोल्व करते हैं, यानी a6 इक्वल टू -22, और a6 को लिख सकते हैं a प्लस में 5d इक्वल टू -22। अब हमने a6 को लिखा a प्लस 5d इक्वल टू -22। जब हमने पहले सोल्व किया था हमारे पास आता है a प्लस d इक्वल टू 38 और यहाँ पर a प्लस 5d इक्वल टू -22। ना ही आपके पास a की वैल्यू है ना ही d की, यानी दोनों से ही कोई सोल्व नहीं हो पाया। बट आप देखेंगे तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। अब आप आपकी क्लास का थर्ड चैप्टर याद कीजिए जिसके अंदर आपने 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था। उसके अंदर हमने 3 मेथड पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। आप चाहे तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आपके पास है a प्लस d इज इक्वल टू 38 इक्वेशन फर्स्ट, और a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हम थर्ड चैप्टर के अंदर सीख चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड में होता है जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ पर आपका एक वेरिएबल a है और दूसरा वेरिएबल d है, इन दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, एक जैसे कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर a का वेरिएबल क्या है, इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1, और यहाँ पर a का क्या है 1, यानी ये ऑलरेडी क्या है आपके इक्वल है, सेम है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है माइनस, माइनस और ये प्लस, तो ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 5d जो पहले प्लस का था सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस का होगा। अब 5 में से इसको घटाएंगे तो माइनस का 4d, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 60, और d की वैल्यू आप निकालेंगे 60 माइनस 4, तो d से इसको काटेंगे d इज इक्वल टू -15। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपने 4 से 60 को कैंसिल किया तो 15 आया, बट आपका नेगेटिव साइन कैंसिल नहीं हुआ है, तो नेगेटिव साइन को सेम यहाँ पर लगा देंगे, d की वैल्यू क्या आ गई आपकी -15। अब d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में, आप इक्वेशन 1 में पुट करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है a प्लस d, d की वैल्यू आपकी -15 इज इक्वल टू 38, तो a -15 इज इक्वल टू 38,
a माइनस 15 इक्वल टू 38, ये नेगेटिव साइड आ जाएगा तो a इक्वल टू 38 प्लस 15, तो इन दोनों को ऐड कर देगा आपके पास 13, 3 और 4 1 5, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 53 आ गई। इसी प्रकार से इसके अंदर a और b दोनों की वैल्यू करके आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। हमें क्या करना था, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी थी, तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई आपके पास 53, आपको निकालनी है थर्ड टर्म। यहाँ पर देखेंगे हमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को हम लिखते थे a प्लस 2b, यानी इससे एक कम, a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 2 और d की वैल्यू हमने अभी निकाली थी यहाँ पर, तो d की वैल्यू हमारी माइनस 15, तो 53 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 30 और सोल्व करेंगे तो आपका 23। इसी प्रकार से फर्दर आप a4 और a5 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी, तो आपको दिया अभी विच टर्म, कौन सा पद ऑफ द एपी, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इसमें दिया हुआ एपी, ये जो सीरीज दी हुई है इसका मतलब ये क्या है, एपी ऑलरेडी है, तो इसलिए हमें इसका जो डिफरेंस है वो चेक करने की जरूरत नहीं है। इसने पूछा कि ये जो एपी है 3, 8, 13, 18, इसका अगर डिफरेंस की हम बात करें तो इसका 5 का डिफरेंस हमें यहाँ से नजर आ रहा है। अगर इसी एपी में हम आगे बढ़ेंगे तो इस एपी का कौन सा पद 78 होगा, यहाँ पर आपको n की वैल्यू 78 नहीं दी हुई है, आपसे ये पूछा हुआ कि अगर इसके अंदर आप ऐसे आगे 5 जोड़ते जाओगे, जैसे नॉर्मली एक आप लीजिए 18 में आप 5 जोड़ोगे 23 आ गया, ऐसे 5 8 करोगे तो 28, इस प्रकार से अगर आप ऐड करते जाओगे तो 78 कौन से नंबर पे आएगा। पहले अगर आपने जो क्वेश्चन करवाए हैं उनको अगर ध्यान से देखा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। सेम ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास यानी a की वैल्यू क्या है 3, अब उसके बाद आता है d डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो क्या आ गया डिफरेंस आ गया 5, उसके बाद आपको an की वैल्यू क्या दी हुई विच टर्म, कौन सा पद, तो यानी nth टर्म आपको क्या दी हुई है 78, आपके पास ऊपर फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी an इक्वल टू 78, तो सोल्व करेंगे 78 इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है 5, ये 3 को इस तरफ लेकर आएंगे 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, इनको सोल्व करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 से डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, कितने पे जाएगा 15 पे, तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, सोल्व करेंगे n इज इक्वल टू 15 प्लस 1, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, यानी अगर इस एपी के अंदर ये जो एपी है 3, 8, 13, 18, अगर इसी सीरीज को आप सेम आगे कंटिन्यू करोगे तो जो ये 78 है वो आपका 17th टर्म पे आएगा, 16वें पद में आएगा। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, हमारे पास अब n की वैल्यू आ गई है 16, ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू पुट करके देखते हैं, यानी a16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी अब आप इस एपी का 16वां पद ज्ञात कर रहे हो, तो 16वां पद क्या होता है इससे एक कम, यानी a प्लस में 15 d, और a की वैल्यू क्या है 3 प्लस में 15 और d की वैल्यू क्या है कॉमन डिफरेंस 5, अब 3 प्लस 15 किससे मल्टीप्लाई 75, तो a16 इक्वल टू 78, यानी आपका 16वां पद क्या है 78, और इसी को सोल्व करके आपने आप n की वैल्यू क्या निकालनी है 16। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 5 की तरफ। इसके अंदर क्या हो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपी, आपके पास एपी दी हुई है और उस एपी के अंदर आपने नंबर ऑफ टर्म निकालनी है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था 4, सेम उसी की तरह आपका ये क्वेश्चन है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये आपने डू योरसेल्फ है, आप खुद करके देखिए। इसके अंदर आपको a की वैल्यू दी हुई है 7, d की वैल्यू निकाल लोगे, 30 में से 7 को घटा दोगे 6 आ जाएगा, और an आपको दिया हुआ 205, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको n आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसको आज हम सोल्व कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या देखोगे, आपको एपी दी है 18, आगे 15 इंटू हाफ 13 और माइनस 7 47। अगर आप इस एपी के अंदर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये
एपी जो वो पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट हो रही है 18 से, और धीरे धीरे आपका इसके अंदर जो टर्म्स है वो रिड्यूस होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो सिंपल सा अगर टर्म कम होती जा रही है तो इसमें से कुछ ना कुछ घटने लग रहा है, यानी हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस आएगी। यानी यहाँ पर ए क्या है आपका, a इक्वल टू 18 यानी फर्स्ट टर्म, डी अब हमें डी निकालना है। डी क्या होता है आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट। सेकंड को सोल्व करेंगे 15 दूनी 30 और एक 31, तो 31/2, इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, सोल्व करेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का 2, ये सेम आ जाएगा और 18 की से मल्टीप्लाई करेंगे 36 और सोल्व करेंगे तो क्या आ गया -5.2। अभी आपको पहले ही बताया था कि जो टर्म है वो लगातार कम हो रही है, कम होने का रीजन क्या है, इनमें से कुछ ना कुछ माइनस होने लग रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो डी की वैल्यू आई है वो नेगेटिव आई है, और एन आपका क्या है 47। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 * d और an, इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 18, n - 1, d की वैल्यू है -5/2 और an की वैल्यू आपका -47। अब आप सोल्व करेंगे, ये 18 पॉजिटिव है, इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा n - 1 - 5/2 इक्वल टू माइनस का 47। ये पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। जब दोनों साइन एक जैसे हो तो उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 65। बट ये चीज देख लेते हैं कि दोनों के अंदर साइन कॉमन कौन सा है। अगर यहाँ पर माइनस साइन है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो n - 1 इक्वल टू -5/2। अब इसको सोल्व करते हैं, ये मल्टीप्लाई में एक साइड आएगा तो डिवाइड में, n - 1 इक्वल टू -65, डिवाइड में आएगा तो ये चेंज हो जाएगा 2 × -5, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 13। और अब इसको सोल्व करेंगे तो n - 1 13 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, और यहाँ पर अगर सोल्व करेंगे तो n = 27। आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप नंबर ऑफ टर्म की बात करोगे तो n की वैल्यू हमेशा ही आपको क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। आपको n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 5.2 के 5 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आप इस 3 क्वेश्चनों की मदद से पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।